मीरा अपने गिरधर को प्रसन्न करने के लिए पांव में घुंघरू बांध करके अपने कमरे में नाचा करती थी। बंधुओं, पागे घुंघरू बांध मीरा पागे घुंघरू नाची रे, पागे घुंघरू बांध मीरा नाची नाची रे।
सुनती रहती थी परिवार वालों से, और भक्ति की बातें सुनते सुनते मीता का चरित्र गाते गाते आजब भाई में भी भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई और वृंदावन जाने का विचार किया। महाराणा प्रताप सिंह आजब भाई को लेकर के वृंदावन गए। जब वो गोवर्धन की परिक्रमा कर रही थी तो गोवर्धन नाथ के दर्शन करके मूर्छित होने लगी और मन मन में गोवर्धन नाथ जी से बोलने लगी कि अगर मीरा की तरह मेरा भी प्रेम सच्चा है तो आपको मेरे महल में पधारना होगा। बंधुओं, भगवान तो भक्त के वश में है। जिसमें भक्ति रहेगी उसके अधीन भगवान अपने आप ही होगा। अभी वैशाख मास चल रहा है। 30 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है और उस दिन महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गंडक के नदी नेपाल से 12 शालिग्राम लाए थे
और वृंदावन जमुना के किनारे कुटिया बना करके रहती। एक बार अमृतसर के कोई सज्जन सभी मंदिरों की मूर्तियों को जाकर के वस्त्र आभूषण दे रहे थे, लेकिन जब गोपाल भट्ट गोस्वामी की कुटिया में आए तो उनके पास तो विग्रह नहीं थे, शालिग्राम था। और उस सज्जन ने कहा कि आपको मैं क्या आभूषण और क्या वस्त्र दूं, आपके पास तो विग्रह नहीं है। तब मायूस हो गए ग्वाल भट्ट गोस्वामी जी, और नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह देव की कथा सुनते सुनते उनको भाव हो आया और अपने शालिग्राम से क्या बोलने लगे, हे हरिया बोही निकट हमारे, हे हरिया हो निकट हमारे, गोविंद आवो निकट हमारे, गोविंद आओ निकट हमारे, हरिया गोदी हमारे, हे हरिया हो निकट हमारे। जैसे आए द्रुपद सुता के, 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 गजरा तुम्हारे गजरा तुम्हारे, हरिया हो निकट हमारे, हे हरिया हो निकट हमारे, गोविंद आओ गोदी हमारे।
और मुड़ते हुए देखा तो मेरे पास विग्रह नहीं है, मेरे शालिग्राम के हाथ मुख पांव नहीं है। मायूस होकर के गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रात भर जागते रहे कि हे प्रभु, द्रौपदी के लिए आप साड़ी बन गए थे, गज के लिए आप सुदर्शन लेकर के नंगे पांव दौड़ पड़े थे, और प्रहलाद के लिए तप कर कमल बरे नख अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कश्यप तृण भृंगम केश वदित नर हरि रूप। आपने नरसिंह रूप धारण कर लिया खंबे से। क्या आप मेरे लिए इस शालिग्राम से राधा रमन बिहारी नहीं बन सकती? बंधुओं, रात भर उदास रहे, जागते रहे, शालिग्राम से बोलते रहे, और फिर उनको सुला करके जब सुबह जमुना स्नान के लिए गए और वापस आकर के जब संध्या बंदन करने के बाद शालिग्राम जी को उठाने लगे तो वहां शालिग्राम नहीं थे, राधा रमन बिहारी बन चुके। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को निजम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान बस भक्त के अधीन हो जाते हैं, केवल हमको भक्ति करनी है, बाकी कार्य भगवान अपने आप करेंगे। अजब भाई, आज कैसे मीरा गिरधर को प्रसन्न करती थी, कैसे गिरधर ने मेरी ताई सास के लिए जहर को अमृत बना दिया, सर्पों की पेटी को फूलों की पेटी बना दी। ऐसी कथाएं सुन सुन करके उसका भी मन भगवान की तरफ खिंच गया। आज वो गोवर्धन नाथ को कह रही है कि अगर मेरी भी मीरा जैसी भक्ति है तो आपको मेरे महल में आना होगा, राजस्थान ठाकुर द्वारा में। कह करके चली आई, और कुछ दिन तो ठाकुर जी नहीं आए, लेकिन एक दिन आजब भाई ने खाना पीना छोड़ दिया। अगर आप नहीं आओगे मैं अन्न नहीं लूंगी, जल नहीं लूंगी। बंधुओं, कुछ दिन उपवास करने के बाद भगवान द्रवित हो गए, और गोवर्धन नाथ जी गोवर्धन से चल करके राजस्थान ठाकुर द्वारा अजब भाई के महल में रात को आया करते थे। अजब भाई के पास बहुत सी बातें होती है, कभी कीर्तन अजब भाई सुनाती है, कभी नृत्य करके दिखाती है, कभी गोवर्धन नाथ नाचते हैं और कभी गोवर्धन नाथ सुनाती हैं। ऐसा बारी बारी उनकी लगी हुई थी। और जब इतना प्रेम प्रगाढ़ हो गया अजब भाई का गोवर्धन नाथ के प्रति, तो एक दिन जब गोवर्धन नाथ सुबह सुबह जाने लगे, रात भर रह करके, तो अजब भाई रोने लगे। गोवर्धन नाथ ने पूछा क्या बात है, इतने दिन तो आना जाना रहा, कभी रोई नहीं, आज रो रही हो? अजब भाई ने कहा कि अब आपका वियोग मेरे से सहन नहीं होता, क्या आप हमेशा नहीं रह सकते हो जहां? गोवर्धन नाथ ने कहा ठीक है, कल हम चौसर खेलेंगे और चौसर में बाजी लगाएगी तू, और जैसी बाजी तुम लगाओगी मुझे मंजूर है। बंधुओं, अगले दिन जब रात को गोवर्धन नाथ जी अजब भाई के महल में आए तो चौसर में बाजी लगाई गई अजब भाई की तरफ से। और क्या बाजी लगाई? पिया संग चौसर खेलो,
बाजी राखो जी, हारी तो मैं पिया की, जीती तो मेरी की। बाजी लगाई कि अगर आप हार जाओगे तो आप हमेशा मेरे पास रहोगे, और अगर मैं हार जाऊंगी तो मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। अब दोनों तरफ से भगवान को अपना बना लिया। हार गई तब भी गोवर्धननाथ साथ में रहेंगे, जीत गई तो तब भी गोवर्धननाथ साथ रहेंगे। बंधुओं, कुछ दिन तो भगवान जीतते रहे। एक दिन भगवान ने अपने आप ही लीला की और भगवान हार गए। तब अजब ने कहा, अब हमेशा के लिए आपको ठाकुर द्वारा रहना पड़ेगा। तब बंधुओं, मुगल आक्रांताओं के कारण वृंदावन के मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, और जब गोवर्धननाथ मंदिर की तरफ भी मुगल आक्रांता तोड़ने के लिए बढ़े तो मंदिर के पंडों ने गोवर्धननाथ को रथ पर सवार करके किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहा, और चलते 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 जब ठाकुर द्वारा में रथ पहुंचा तो उसका पहिया जमीन में धस गया। जैसा लाख प्रयत्न करने पर कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण के रथ का पहिया नहीं निकला, ऐसे गोवर्धननाथ के रथ का भी पहिया ठाकुर द्वारा में कोई निकाल नहीं सका। तब पंडित को महसूस हुआ कि शायद गोवर्धननाथ यहीं पर रहना चाहते हैं। तो बंधुओं, उस दिन से आज तक गोवर्धननाथ श्रीनाथ के नाम से राजस्थान ठाकुर द्वारा में प्रसिद्ध हैं और विराजमान है। केवल भक्ति के बस में होकर के भगवान अपने स्थान भी बदल देते हैं, अपने सिद्धांत भी बदल देते हैं, अपने कानून भी बदल देते हैं। ऐसे ही जना को नामदेव ने बुला करके अपने पास कहा, पुत्री सच बताओ ये कपड़े किसने धोए थे? तब जना ने कहा कि एक धोबन आई थी, जबरन मुझे बोल रही थी कि आपसे इतने कपड़े धोए नहीं जाएंगे, घर का काम भी तुम्हें करना है। मुझे तो घर भेज दिया, पीछे से उसी धोबन ने कपड़े धोए थे। वो धोबन कौन थी इसका पता नाम जना ने कहा मैंने कुछ नहीं पूछा। तो ध्यान लगा करके नामदेव ने देखा तो साक्षात भगवान पंडरीनाथ धोबन बन करके आए थे, और जना के कपड़े धो करके नामदेव के परिवार के कपड़े धो करके चले गए। अब धीरे धीरे जना सब घर का काम करती है, और रात के समय पूरे परिवार के लिए आटा पीसती है, दाल पीसती है। पहले तो हाथ से ही चक्की चलानी पड़ती थी, और पूरी पूरी रात दिन को भी काम, और बेचारी थक जाती है, और थक करके अपना सर चक्की के पुड़ुक के ऊपर रख करके सो जाती है। लेकिन जब सुबह देखती है कि परिवार के लिए तो आटा बहुत कम है, बेसन बहुत कम है, कैसे चलेगा? तो बंधुओं, अब पंढरपुर में पंडरीनाथ से रहा नहीं गया, और धीरे धीरे मौका पा करके जैसे ही जना चलाते चलाते चक्की पर सर रख करके सो जाती थी, पंडरीनाथ दबे दबे पांव से आकर के क्या करते हैं, उसका सर उठा करके किनारे कर देते हैं, हाथ उसके हाथी से खोल देते हैं, और सारी रात चक्की चला करके आटा पीस देते हैं। जना ने देखा
जब सुबह जाग खुली, अरे इतना आटा कौन पीस गया, कौन आ गया। बड़े दिन तो चलता रहा, लेकिन जना को पता ही नहीं कि स्वयं भगवान पंडरीनाथ आकर के आटा पीस जाता है। लेकिन एक दिन जना ने चोर को पकड़ना चाहा और जान करके सो गई और देखती रहेगी कौन आएगा। तो बंधु, वो पंडरीनाथ भगवान के रात को श्रृंगार होता और सारे गहने पहन करके पंडरीनाथ धीरे धीरे जिस कमरे में जना चक्की पीसती थी उसी कमरे में प्रवेश करते हैं। जना को पता लग गया कि कोई आया है, लेकिन कौन आया है ये नहीं पता चला। धीरे धीरे पंडरीनाथ आगे बढ़ रहे हैं, जना अपनी आंखें बंद कर रही है और बैठ करके जना के पास भगवान पंडरीनाथ ने सर को उठा करके किनारे कर दिया, हाथों को अलग कर दिया और धीरे धीरे उस चक्की को चला करके आटा पीसने लगे। लेकिन तिरछी नजर से जना ने देख लिया, ये तो पंडरीनाथ है। मैंने सोचा कि कोई घर का परिवार का व्यक्ति करता होगा। तब तो जना उठ करके बैठ गई और बैठ करके पंडरीनाथ के हाथों को पकड़ लिया। आज चोर पकड़ा गया। मैं तो समझती थी कि गुरुदेव के परिवार का कोई सदस्य आकर के मेरी मदद करता है, आप मंदिर से चोरी आकर के आटा पीस करके जाते हो। अरे सेवा हमने करनी है, जहां आप सेवा करेंगे। लेकिन भगवान पंडरीनाथ ने कहा कि जना, जो मेरे भक्त की सेवा करता है उसकी सेवा करने के लिए मैं लड़ाई करता। सारा दिन मेरे परम भक्त नामदेव के परिवार की और नामदेव की तो सेवा में लगी रहती है, और रात को भी तुम्हें चक्की पीसनी पड़ती है, मेरे से देखा नहीं जाता, इसलिए एक काम मैं करूंगा, तुम आराम से नींद में चले जाओ। लेकिन जना ने कहा नहीं, आप नहीं करोगे मैं करूंगी, आप बस मेरे सामने बैठे रहो। जिद में लग गए दोनों, पंडरीनाथ करे मैं करूंगा, जना कहे नहीं मैं करूंगी। आखिरी लंबी बहस के बाद निर्णय हुआ, फैसला हुआ, हम दोनों ही पीछे करेंगे। अब पंडरीनाथ और जना दोनों गुड़ को चला करके, चक्की को चला करके आटा पीसते हैं बंधुओं। और जब कभी कभी जना आंगन साफ करते करते इतने भाव विभोर हो जाती थी कि वो कीर्तन में लग जाती थी, तो पंडरीनाथ उसका सारा कूड़ा उठा करके बाहर फेंक देते थे। एक बार संत कबीर दास नामदेव को मिलने के लिए आए, और जब नामदेव को मिलने के लिए उनके घर जा रहे थे तो रास्ते में दो महिलाओं को आपस में लड़ते हुए देखा संत कबीर ने। लेकिन लड़ाई भी किसके लिए है? कंडों के लिए। गोबर के उपले होते हैं, एक महिला कहेगी मेरे उपले हैं, तूने मेरे उपलों को चोरी कर लिया। दूसरी महिला कहती नहीं मेरे हैं, आपने चोरी कर ली। उपलों के लिए झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारा गांव इकट्ठा हो गया, और संत कबीर दास जी खड़े होकर के देखने लगे। आगे बढ़ करके दोनों महिलाओं को बोलने लगे, अरे गोबर के कंडे हैं, अगर कोई चार इधर चले जाएंगे या चार इधर चले जाएंगे, कौन सी इतनी बड़ी हानि होगी? और दोनों महिलाएं कहे नहीं, हम अपने कंडे किसी को क्यों दें? बंधुओं, संत कबीर ने कहा कि फिर तुमको कैसे पता चलेगा कि ये मेरे कंडे हैं और ये उसके कंडे हैं? तो उनमें से जना भी थी एक, और जना ने कहा जिन कंडों को कान में लगाने पर आवाज आएगी कंडों में, माजा विठल विठल विठला, माजा विठल विठल विठला,
विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला कृष्ण विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला कृष्ण विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला राम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला राजा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला कबीर दास से जनाभाई ने कहा कि जिन कंडों को कान में लगाने पर आवाज आएगी विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 कृष्ण विठ्ठल 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 वो मेरे कंडे होंगे और जिनमें आवाज नहीं आएगी ये मेरे पड़ोसिन के कंडे होंगे। संत कबीर दास ने जब अपने कानों में लगाया तो बंधुओं उन कंडों से आवाज आ रही थी माजा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला राजा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठला कृष्ण विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला कृष्ण विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला राम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला संत कबीर दास ने अपने कानों में आवाज सुनी चरणों में गिर गए। संत कबीर दास बोलने लगे आपका नाम क्या है? कहा जना। संत कबीर दास कहते जिसकी शिष्या इतनी महान है उसका गुरु कितना महान होगा। नामदेव के दर्शन करने नहीं गए, कहते जना आपके दर्शन करके ही मैंने हाथ किया, अब तेरे गुरु के दर्शन करने की मुझे जरूरत नहीं। ऐसा भक्ति भाव जो जड़ वस्तु में भी कीर्तन करवा देता है। बंधुओं एक दिन पंडरीनाथ ने जिस कमरे में वो दोनों मिलकर के आटा पीसा करते थे जना से कहा कि जना अब मैं इस घर में नहीं आया करूंगा, क्योंकि जहां आकर के मेरे को जल्दी जल्दी वापस जाना पड़ता है मंदिर में। मैं चाहता हूं कि तुम भोग बनाओ और उसी भोग को मैं स्वीकार करूं। मेरे को अगर नींद लगे तो मैं तुम्हारे कुटिया में सो जाऊं, तुम अपनी एक अलग कुटिया बनाओ जिसमें मैं तेरे पास प्रतिदिन आया करूंगा। तब जना ने अपने गुरुदेव नामदेव से आज्ञा लेकर के चंद्रभागा नदी के किनारे एक घास फूस की कुटिया बनाई और उस कुटिया में ही रह करके भिक्षा मांग करके जो बनाती है वो पंडरीनाथ स्वयं रात को चले आते थे और जना के हाथ का बनाया हुआ प्रत्यक्ष में भोग खाते और सुबह जब मंगला आरती होती थी तो चले जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि पंडरीनाथ ने ज्यादा भोजन खा लिया और जब ज्यादा भोजन खा लिया तो जना से बोलने लगे कि जना आज जहां तेरा बिस्तर मैं वहीं पर लेट जाऊंगा, क्योंकि जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही वापस। तो सारे अपने शरीर के गहने उतार करके रख दिए और जना की फटी पुरानी कंबली लेकर के सो गए। जब सो गए तो बंधुओं